इस वीडियो के माध्यम से हम अल्पकालीन शोधन क्षमता को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अनुपातों में से तीसरा अनुपात पूर्ण तरलता अनुपात एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो के बारे में अध्ययन करेंगे। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो में को कैश पोजीशन रेशियो और सुपर क्विक रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार चालू अनुपात में करंट रेशियो में शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में ये देखा जाता है कि संस्था अपने दायित्वों का एक वर्ष के दौरान भुगतान कर सकेगी या नहीं, इसको मापा जाता है। क्विक रेशियो में ये देखा जाता है कि शॉर्ट टर्म में जो 3 महीने से 6 महीने तक का हो सकता है में संस्था अपने की लिक्विडिटी कैसी है, संस्था की लिक्विडिटी कैसी है, वो अपने करंट चालू दायित्वों का भुगतान करने में समर्थ है या नहीं, ये जांचा जाता है। पूर्ण तरलता अनुपात एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो या कैश पोजीशन रेशियो में ये देखा जाता है कि संस्था वेरी शॉर्ट पीरियड यानी कि कुछ ही समय में अपने दायित्वों का भुगतान करने में कितनी समर्थ है। इस अनुपात की गणना में केवल रोकड़ शेष, बैंक शेष और मार्केटेबल सिक्योरिटीज विक्रय योग्य प्रतिभूतियों को जोड़ा जाता है। यानी चालू संपत्तियों में क्या क्या लिया जाएगा? केवल रोकड़ शेष, बैंक शेष और विक्रय योग्य प्रतिभूतियों को, और उनमें करंट लायबिलिटीज का या क्विक लायबिलिटीज का भाग देकर इस रेशियो की गणना की जाती है। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो चालू अनुपात की तुलना में अधिक तरलता को महत्व देता है। ये इसका आदर्श 0.5:1 माना गया है। यानी कि जितनी चालू दायित्व हैं उसके 50% एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स होनी चाहिए, ये माना गया है आदर्श के रूप में। उनका 50% होना चाहिए। जैसे चालू अनुपात में चालू संपत्तियां चालू दायित्वों का, करंट लायबिलिटीज का 2 गुना होनी चाहिए चालू संपत्तियां। लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो में ये माना गया है कि आदर्श के तौर पर चालू दायित्वों के बराबर चालू संपत्तियां होनी चाहिए। उसी प्रकार पूर्ण तरलता अनुपात में यह माना गया है कि एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स चालू दायित्वों का 50% होनी चाहिए। यदि इससे अधिक है तो ये इस बात का संकेत है कि संस्था की तुरंत भुगतान की क्षमता, वेरी शॉर्ट टर्म में भुगतान की क्षमता अच्छी है, किंतु इसके दूसरा पक्ष ये भी है कि संस्था उधार माल खरीदने और बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेने में उदासीन है। यानी कि वो उतना दूसरी उधार की पूंजी को उतना यूज नहीं कर पा रही है। 0.5 यानी 50% से कम होने का मतलब ये हुआ कि संस्था की अल्पकाल में भुगतान करने की क्षमता अच्छी नहीं है। वो मोटे तौर पर ये अनुपात एक निश्चित समय संस्था की तुरंत नगद स्थिति को शो करता है। यानी कि वास्तव में संस्था के पास इतनी लिक्विडिटी है कि वो चाहे तो विद इन वीक ऐसी संपत्तियों को लिक्विड, क्योंकि बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस दोनों ही लिक्विड होते हैं। इसी प्रकार मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती हैं उनका भुगतान भी, उनका पैसा भी लिक्विड में कन्वर्ट होने में 4 या 5 दिन मैक्सिमम लगते हैं। तो इस प्रकार वेरी शॉर्ट पीरियड में लिक्विडिटी को दर्शाने के लिए पूर्ण तरलता अनुपात का प्रयोग किया जाता है। इस उदाहरण की सहायता से हम चालू अनुपात, त्वरित अनुपात और पूर्ण तरलता अनुपात को समझने का प्रयास करेंगे। इस उदाहरण में जो दिया गया है उसमें नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों हैं। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। जबकि करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, जिसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए गए हैं। इनमें तीनों रेशियो, जो करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, तीनों की गणना की जाएगी, जिससे तीनों को आसानी से, तीनों में जो डिफरेंस है उसको और तीनों को आसानी से समझा जा सकेगा। करंट रेशियो की गणना करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटीज का भाग देकर की जाती है। इस प्रश्न में करंट एसेट्स, डेटर्स 7,000 रुपये के, इन्वेंट्री 10,000 रुपये की, बिल्स रिसीवेबल 5,000 रुपये के, कैश 2,000 रुपये की, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 2,000 रुपये की, यानी कुल मिलाकर
26,000 रुपये हुए। करंट असेट्स कितनी? 26,000। करंट लायबिलिटीज में 3 आइटम है, क्रेडिटर्स 6,000 रुपये, बिल्स पेबल 4,000 रुपये और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 रुपये, यानी कुल मिलाकर 12,000 रुपये के करंट लायबिलिटीज है। करंट असेट्स में करंट लायबिलिटीज का भाग देकर, यानी 26,000 रुपये में 12,000 का भाग दिया तो 2.17 का अनुपात आया। 2.17:1। करंट रेशियो कितना है? 2.17, जो कि इसके आइडियल आदर्श 2:1 का अनुपात होता है उससे ज़्यादा है। दूसरा अनुपात देखेंगे क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में क्विक एसेट्स में करंट लायबिलिटीज का भाग दिया गया। क्विक एसेट्स में यहाँ केवल करंट एसेट्स में इन्वेंट्री शामिल है, जिसको अपन क्विक नहीं मानते, तो 26,000 में से 10,000 घटा दिया तो 16,000 की क्विक एसेट्स हुई। और करंट लायबिलिटीज को सेम मानते हुए 12,000 की करंट लायबिलिटीज है, भाग दिया तो अनुपात आया 1.33:1, यानी 1.33:1 आने का मतलब आदर्श अनुपात से ये भी ज़्यादा है। तीसरा एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो में एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, जिसमें 3 संपत्तियां मानी गई हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और उनमें करंट लायबिलिटीज का भाग देना होता है। तो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स में केवल कैश एंड बैंक बैलेंस है, कैश एंड बैंक बैलेंस और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो इनका जोड़ हुआ 4,000 रुपये और करंट लायबिलिटीज 12,000। रेशियो कितना है? 0.33:1, 33:1 का रेशियो हुआ। तो इस प्रकार ये जो इसका आदर्श आइडियल रेशियो है वो 0.5 का होता है, 0.5 का रेशियो होता है, जिससे ये कम है। यानी करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों अपने आदर्श से ज़्यादा हैं, जबकि एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो अपने आदर्श से कम है।